एक छलावा का इंसिडेंट है, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा डरावना है। तो छलावा, जितनी भी हॉरर ऑडियंस है उन्हें पता ही होता है कि भाई छलावा क्या होता है। छलावा मतलब छल, जो दिखता है लेकिन होता नहीं है। तो एक बार का इंसिडेंट है, मुझे काफ़ी साल पहले किसी ने बताया था, बट वो मैंने कहीं नरेट नहीं किया क्योंकि ज़्यादा बड़ा इंसिडेंट नहीं था, तो मैंने नरेट नहीं किया। लेकिन अब आपने बोला कि भाई डरावना, तो फिर मैं आपको बताता हूँ। तो ये बात तकरीबन है 2002 की, ठीक है। 2002 में था ना, गांव की बात है। और जो सब्सक्राइबर, उनका मैं नाम तक भूल गया, बट इंसिडेंट मुझे याद है क्योंकि बहुत पहले का है। तो उन्होंने बताया कि मैं जो है उस समय नौकरी की तलाश में था, नौकरी की तलाश में था, और मैं गांव में रहता था। बिहार साइड कोई गांव बताया उन्होंने नाम, तो मैं वहाँ रहता था गांव में और नौकरी की तलाश कर रहा था। मेरी जो फाइनेंशियल कंडीशन थी ना, वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी। फैमिली पर कर्ज हो रखा था। तो इनकी जो एक बहन थी, उनकी शादी मतलब हाल ही में हुई थी, और इनके जो फादर थे उन्होंने बहुत कर्जा लिया था। कर्जा लेकर, दहेज वगैरह देकर शादी करी थी। बट शादी तो अच्छी खासी हो गई, बट जो कर्जा सर पर आया है उसे तो पे ऑफ करना पड़ेगा ना। अब इनके जो पिताजी थे, उनके पास सिर्फ इतनी खेती थी कि दाल रोटी चल सकती थी। बाकी जो कर्जा पे ऑफ करना है उसके लिए तो काम करना ही पड़ेगा कहीं बाहर जाकर। तो ये क्या करते थे ना, ये रोज शहर जाते थे। अब इनके पास उस समय क्या होता था ना, उस समय ऐसा नहीं था कि भाई ज़्यादा सवारियां नहीं होती थी कि भाई आप घर से बाहर निकले, आपने कैब करी, हो गया। खासकर गांव में ये तो सोचना ही बेकार है, पॉसिबल ही नहीं है। तो उस समय क्या होता था ना, ये अपने घर से निकलते थे और तकरीबन 5 किलोमीटर चलते थे। 5 किलोमीटर जब ये अपने गांव को पार कर लेते थे और थोड़ा सा अच्छा एक मेन रोड आता था, वहाँ एक बस स्टैंड था, वहाँ बस आती जाती थी। तो वो वहाँ पर जाते थे, वहाँ से बस पकड़कर फिर शहर आते थे मेन सिटी में, फिर वहाँ काम ढूंढते थे। और काम ढूंढने के बाद काम नहीं मिलता था तो निराश होकर यही रिटर्न आ जाते थे, यही रूट ऑफ फॉलो कर करके। अब इनके माइंड पर इतना ज़्यादा बोझ था, प्रेशर था कि बस इतना समझ लो कि यार क्या ही बोले। इनका शाम को घर जाने का मन नहीं करता था कि भाई मैं क्या मुंह लेकर जाऊं, क्योंकि बूढ़े पिताजी हैं, पूछेंगे काम मिला, माँ पूछेगी काम मिला, सर पे कर्जदार खड़े हुए हैं, तो इनका मन नहीं करता था। तो ये जब आते थे तो एकदम जिंदा लाश की तरह आते थे। अगर किसी ने भी डिफ़िकल्टी फेस करी हो अपनी लाइफ में फाइनेंशियली बहुत ख़राब वाली, तो वो रिलेट कर पाएगा। तो उसके बाद में जो वो बहुत उदास मन से आते थे, तो एक शाम वो ऐसे ही वापस आए, और वापस आने के बाद में जो बस स्टैंड था वहाँ उतरे, और वहाँ से इन्हें पैदल चलना पड़ता था अपने घर तक, वही जो मैंने 5 किलोमीटर का आपको रास्ता बताया। और वो जो रास्ता था वो खेतों से, मेड़ों से, कच्चे कच्चे रास्तों से होकर जाता था। तो उसके बाद में जो है ये पैदल 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 जा रहे थे। उस समय लगभग जो है 6 बजे तो उनको बस ड्रॉप करके गई थी, और वहाँ से जो है पैदल चलते चलते इनको 6:30 बज गया था। तो बीच रास्ते पर इन्होंने देखा कि सामने से कोई आ रहा है, सामने से कोई आ रहा है, और इन्होंने सोचा कि भाई कोई होगा, हमें क्या लेना देना भाई, चलो अपना। बट वो जो पर्सन था वो जैसे ही क्लोज आया, इन्होंने देखा कि वो उनके पिताजी हैं, और ये हैरान हो गए क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब रहती थी, काफ़ी एज हो गई थी और तबीयत ख़राब रहती थी, इसलिए वो ज़्यादा निकलते नहीं थे घर से। कुछ काम पड़ गया अर्जेंट तो वही निकलते थे, वरना नहीं निकलते थे। तो इनके मन में आया कि पिताजी इस समय यहाँ क्या कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा, पिताजी मतलब बाऊजी आप यहाँ क्या कर रहे हैं, क्या गांव की लैंग्वेज में, जो भी लोकल लैंग्वेज वहाँ की थी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं। उन्होंने बोला, बेटा तू आ गया। बोला हाँ मैं आ गया। काम मिला तेरे को। अब भाई मुंह लटक गया, नहीं बाबूजी नहीं मिला, आंसू आ गए आँख में। तो बोले कि कोई बात नहीं, मेरे को अब जो लगता है कि तुझे सच बताना पड़ेगा। बोले कैसा सच। बोले कि मैंने पैसा जमा कर रखा है, अब मैं सोच रहा हूँ कि वो पैसा निकाल कर जो है कर्जा उतार देते अपना। तो उनके ये जो थे, इनके मन में आया, अच्छा चलो ठीक है, चलो चलते हैं घर की ओर। अब ये घर की ओर जा रहे हैं तो इनके जो पिताजी थे ना, उन्होंने रास्ता चेंज कर लिया और वो किसी और रास्ते की ओर जाने लगे।
अब इन्होंने पूछा कि बाबूजी वहाँ क्यों जा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि पैसा रखा हुआ है ना वहाँ, मैंने एक जगह एकदम हमारा खेत है वहाँ तबाह कर रखा है, रात में कोई देख नहीं पाएगा, निकाल कर आ जाएंगे, दिन में कोई देख लेगा तो इन्होंने बोला ठीक है भाई। अब ये जो है उनके पीछे पीछे चलने लगे। अब इनका जो दिल था वो काफ़ी हल्का हो गया कि चलो कर्जा तो उतरेगा, नौकरी तो मिल जाएगी आज नहीं तो कल, कर्जा तो उतरेगा, ज़िंदगी तो थोड़ी सुकून से जी पाएंगे, रोटी खा पाएंगे। तो यही सोचकर इनके बाबूजी जो आगे आगे चल रहे हैं और ये पीछे पीछे खुशी खुशी चल रहे हैं। अब चलते 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 काफ़ी टाइम हो गया एंड उसके बाद में जो है एक काफ़ी डरावनी सी जगह थी, वहाँ एक कुआं था। वहाँ उस कुएं में उसके पिताजी उनको लेकर गए और बोले वो कुआं नज़र आ रहा है? बोले हाँ। तो उसी कुएं के पास जो है मैंने गाड़ कर रखा हुआ है और खोदूंगा इसको मैं, ठीक है, खोदूंगा और इसमें से निकलेगा, लेकर चलते हैं, मेरे हाथ में जान नहीं है, तू ही खोदना। बोले अरे बाबूजी आप कैसी बात कर रहे हैं, खोदना क्या, पूरा जो है आप बोलोगे कुआं ही खोद दूंगा, कुआं खोद दूंगा। तो उसके बाद में जो है ये लेकर गए उनके बाबूजी। अब ये जो क्या हुआ, अब हाथों से ही खोदने लगे, हाथों, क्योंकि भाई वहाँ कोई औजार वगैरह था नहीं, खोदने लगे और इनके बाबूजी ऐसे खड़े होकर देख रहे हैं। अब जो है इन्होंने क्या देखा, अब उनके बाबूजी तो खड़े थे और ये ज़मीन पर ऐसे 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 खोदे जा रहे हैं। अब इनकी जो नज़र थी ज़मीन से उनके पैरों पर गई, अपने बाबूजी के पैर ही उल्टे थे। बाबूजी के पैर उल्टे? बाबूजी के पैर अब नॉर्मली होते हैं, उनके पैर ही पीछे की ओर थे। और जैसे ही उन्होंने देखा कि बाप रे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। अब उनके हाथ जो है धीरे धीरे चल रहे हैं, अभी तो तेजी से चल रहे थे, अब धीरे धीरे चल रहे हैं। अब वो डर रहे हैं कि ये बाबूजी तो नहीं है, अब अगर रिएक्ट करूंगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, तो उसके बाद में जो है उसने क्या किया, वो जो छलावा था जो इसके बाबूजी का रूप लेकर आया था, उसने जो है ज़बरदस्ती कुएं में धकेलने की कोशिश करी, क्योंकि उसको एहसास हो गया कि इसको पता चल चुका है, और धकेल भी दिया, कुएं में धकेल दिया। और उसके बाद जब ये कुएं में गिरे और कुएं में डूब रहे थे, तब इसके बाद में जो है ये जब ऊपर देख रहे तो कम से कम नहीं तो 20 प्रेत जो थे वो कुएं को घेर कर खड़े थे। यानी कि कुएं के अंदर से ऊपर देखा तो कुएं को ऐसे मतलब सब देख रहे थे, सभी प्रेत नजर आ रहे थे वहां पर यार। अब वो डूब रहे हैं, अब उनको लगा कि मैं तो खत्म हूं, अब इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा। फिर उसके बाद में वो जो उनको आई चिल्लाने की आवाज, उन्हीं के बाबूजी की चिल्लाने की आवाज आई, ये उनके बाबूजी आए भागते हुए। उन्होंने वहां पता नहीं बाल्टियां होती है ना, रस्सी जिससे पानी भरते हैं, वो फेंकी और बोला पकड़ बेटा, पकड़ा उसको, खींचा और वो बाहर आए। अब उसके बाद वो देख रहा है, ठीक है तू? ठीक हूं। हाफा चढ़ गया एकदम जो है। फिर उसके बाद में जो है इनको संभाला, इनको थोड़ा हौसला दिया, ताकत दिया। उनके बाद में जो सबसे पहले तो फिर ये उठे, वापस जाने लगे। और रास्ते में इन्होंने बोला, बेवकूफ, अगर मैंने पैसे रखे होते तो मैं कर्जा क्यों लेता, इतना तो दिमाग लगा तू। फिर उसके बाद में जो है वो उनको घर लेकर गए, और जब वो घर पहुंचे तो घर में आई रोने की आवाज, घर में कोई रो रहा था। तो ये कहा भाई क्या हो गया, क्यों रो रहे हैं? जैसे ही घर के अंदर गए, बाबूजी हो चुके थे खत्म। इन्होंने पीछे देखा तो पीछे कोई था ही नहीं। यानी कि एक छलावा वो जो कुएं तक ले गया, और उनके जो पिताजी वो जो वहां से लेके आया,
वो छलावा नहीं था, वो आत्मा थी उनकी। उनकी आत्मा थी जो बचाने आई थी अपने बेटे को। तो अगला जो इंसिडेंट है वो भी काफ़ी शॉकिंग रहने वाला है। अब ये जो इंसिडेंट है ये मुझे मेरे गांव से पता चला है। तो अब हुआ क्या था, हमारे एक हैं पड़ोस में ही हैं, उनकी एज बहुत ज़्यादा हो गई है, मेरे ख्याल से 80 के तो ऊपर होगी। तो उन्होंने एक घटना बताई थी गांव की लैंग्वेज में, मैं आपको नरेट करता हूँ। उन्होंने बताया था कि तकरीबन 1990 में, 1990-91, कुछ एग्जैक्ट टाइम नहीं पता अब, क्योंकि उन्हें अब भाई पढ़े लिखे होते नहीं हैं लोग, उन्हें तो ये भी नहीं पता कि सन कौन सा चल रहा है, काफ़ी बूढ़े लोग होते हैं, ठीक है। तो इतना मुझे आइडिया नहीं है कि एग्जैक्ट कौन सा टाइम होगा, लेकिन जैसा वो बताती हैं उस माहौल के हिसाब से 1990, 92, 93 ऐसा ही कुछ ईयर होगा। तो उन्होंने बताया कि उन्हें जो है ना मेला देखने का काफ़ी शौक़ था, मेला देखने का काफ़ी शौक़ था, और उनकी एज भी उस टाइम कम थी। और उस समय जो है वो जो है मेला वेला घूमने के लिए मतलब जाना पसंद करती थी। लेकिन फैमिली के जो रिस्ट्रिक्शंस थे ना वो बहुत ज़्यादा थे। फैमिली वाले एक क्या जाएगी तो मेला वेला घूमने के लिए नहीं जाना, ठीक है। लेकिन भाई अंदर से भाई इनकी जो सहेलियाँ वगैरह थीं, अब उनके मुंह से सुनती थी कि भाई मेले में ऐसा होता है, मेले में वैसा होता है। तो काफ़ी एक्साइटमेंट थी इनके मन में कि मुझे भी देखना है। और बच्चा मन कितना ही कंट्रोल करेंगे आप, तो इनके मन में आया कि मैं एक बार देखूंगी ज़रूर, भले ही घर पे मार खा लूँगी लेकिन जाऊंगी। तो क्या हुआ, इनके जो है ना गांव से मतलब थोड़ा सा दूर, ज़्यादा दूर नहीं, एक मेला लगा हुआ था। और रात के समय ही ऑलमोस्ट मेला लगता है, सारे जो ढंग के मेले होते हैं वो रात के समय लगते हैं। तो इनके मन में आया कि मैं शाम के 5 बजे निकल जाऊंगी और वहाँ तक, अब उस समय आज की तरह नहीं होता था ना कि भाई तुरंत 1 घंटे में जो है 50-50 किलोमीटर दूर पहुँच गए, 20-20 किलोमीटर दूर पहुँच गए। उस समय काफ़ी चीज़ें, सोर्सेस लिमिटेड रहते थे, तो काफ़ी मतलब टाइम लगता था छोटे छोटे डिस्टेंस को भी कवर करने में। तो उसके बाद में क्या हुआ, उन्होंने जो है ना ग्रामीण सेवा जो होती है, पीछे बंदे बैठते हैं और आगे ड्राइवर होता है, नॉर्मल ऑटो की तरह ही होता है, बट वो थोड़ा सा उसकी तरह होता है, इको कैब वैन की तरह होता है वो, ठीक है। वो अब मैं इतना इसलिए बोल रहा हूँ ना क्योंकि काफ़ी लोगों को समझ ही नहीं आता कि भाई कौन सी वैन के बारे में बोल रहा है, कौन सी ग्रामीण सेवा के बारे में बोल रहा है। पिछले पॉडकास्ट में कमेंट भी आया कि भाई ये इतना समझा क्यों रहा है, ये इतना ओवर एक्सप्लेन क्यों कर रहा है। क्योंकि मेरा मोटिव यही रहता है, क्योंकि हर बंदे की जो ना पकड़ने की जो क्षमता होती है ना वो काफ़ी डिफरेंट रहती है। किसी को मैं इतना बता दूंगा ग्रामीण सेवा और वो गांव का रहने वाला होगा, वो तुरंत कैच कर लेगा कि भाई ऐसी होती है। बट जो बंदा शहर में रह रहा है उसे क्या पता ग्रामीण सेवा क्या होती है। तो मैं इसलिए ही हर चीज़ को जितना हो सके उतना नरेट करने की कोशिश करता हूँ कि हर चीज़ जो है बंदा समझ पाए और हर कोई समझ पाए, ठीक है। ये सब तो नॉर्मल बातें हो गई, इंसिडेंट पे चलते हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, वो जो थी उन्होंने थोड़ा सा मतलब पैसा वैसा जमा करके रखा हुआ था, क्योंकि पता चल जाता भाई वहाँ मेला लगने वाला है। तो उस टाइम के हिसाब से जो पैसे होते थे, अब होगा 5 रुपये 10 रुपये ऐसा कुछ समय था, तो उन्होंने जो जमा करके रखा हुआ था। तो इन्होंने वहाँ से ग्रामीण सेवा पकड़ी और चली गई मेले में। अब लोग ये समझेंगे कि भाई बच्ची थी तो कैसे चली गई, तो 1990 में उनकी एज इतनी भी नहीं थी कि मतलब वो इधर उधर जा ना पाएँ या चीज़ों को समझ ना पाएँ, तो इतनी उनकी एज थी, ठीक है। 80 साल आज होगी या 80 साल के ऊपर, उस समय आप लगा लो काफ़ी एज रही होगी, काफ़ी समझदार रही होंगी। लेकिन घर की जो रिस्ट्रिक्शंस थी वो तो थी। तो ये पहुंच गई वहाँ पर। अब मेला वेला देखने लग गई, हाँ भाई जलेबी मिल रही है, झूला चल रहा है, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। इन्होंने मेला जो है अच्छे से देखा। अब मेला जैसे जैसे देख रही है वैसे वैसे डर लग रहा है कि घर पे क्या होगा, ठीक है, घर पे क्या होगा। उसके बाद में जो है ये इनको थोड़ा डर लग रहा है, लेकिन चलो ठीक है, अब इतना रिस्क ले लिया तो ले लिया है। मेला देखने के बाद में जो है ये वापस मेले से निकली। अब मेला तो एकदम चकाचौंध एकदम भरा हुआ है, बट वहाँ बाहर निकलते ही फिर से जो है वही सन्नाटा, वही अंधेरा, वही चीज़ें होने लगी। अब उस समय अंधेरा इतना ज़्यादा हो गया था, तो वहाँ मेले के पास में ही 2-4 ग्रामीण सेवा और थी।
तो वो जो है लोगों को घर छोड़ रही थी। भाई जिसको गांव घर जाना है वापस, भाई वो उनको कमाना है, उनको भाई जाना है, सीधी सी बात है। तो वही ग्रामीण सेवा में मतलब बैठ गई। अब वो उस ग्रामीण सेवा में बैठी तो ग्रामीण सेवा जो है चल गई वहाँ से तो चल गई। वहाँ से वो पूरी खाली थी। उससे बात करी कि जो है आप मुझे छोड़ दो, मैं आपको इतने पैसे दूंगी। अब मैं पैसे नहीं बताऊंगा क्योंकि उस टाइम का हिसाब किताब क्या था मुझे नहीं पता था, 1 रुपये 2 रुपये, हाँ उस हिसाब से जो वो जाने, ठीक है। तो उसके बाद में जो है वो ग्रामीण सेवा वहाँ से चल पड़ी। अब ग्रामीण सेवा जा रही है, तो एक सुनसान रास्ते पर उसने रोका और बोला बहन जी आप मुझे 2 मिनट दीजिए, 2 मिनट मैं थोड़ा सा हल्का होकर आ जाता हूँ, ठीक है। अब जो है ये हल्के होने के लिए चले गए और जब ये हल्के होकर आ रहे थे तब क्या हुआ, उस ग्रामीण सेवा में 2-3 औरतें आकर बैठ गईं, ठीक है। औरतें आकर बैठ गईं और उन्होंने पूरा मतलब अपने आप को मतलब घूंघट किया हुआ था। और उस समय काफ़ी नॉर्मल था घूंघट करना, क्योंकि हर घर की औरत घूंघट करती थी, लंबा लंबा घूंघट करती थी, तो काफ़ी नॉर्मल था। तो इनको भी लगा कि चलो भाई होगा भाई कोई मेले वेले कहीं से आ रहे होंगे, तो वो भी बैठ गए इनके साथ में, ठीक है। अब जैसे ही वो बैठे इनको आने लगी बदबू, बहुत गंदी बदबू। अब इनको सहन नहीं हो रही है, लेकिन अब बैठ गए, अब कैसे बोलें कि क्या यार बदबू आ रही है। फिर इन्होंने थोड़ा सा एडजस्ट किया कि भाई जब ये ग्रामीण सेवा का जो मालिक है यही नहीं बोल रहा तो मैं क्या बोलूँ। तो इन्होंने सोचा कि भाई थोड़ा सा घर पास में ही है, सह लेते हैं, फिर पहुँच जाते हैं वहाँ पर। फिर उसके बाद में जो है वो जो ग्रामीण सेवा थी वो उनके गांव तक गई। अब गांव से मुश्किल से 2 या 3 मिनट का रास्ता था घर तक का। तो उन्होंने कहा कि यहीं उतार दो मुझे, मैं अपना चुपचाप चली जाऊंगी। फिर पूरे रास्ते तो वो उनके साथ ही आई थी, थोड़ा सा अड़स के, बदबू आ रही है, गंदा गंदा सा लग रहा है, अजीब सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है ना कि बहुत नेगेटिव लग रहा है उनको। फिर उसके बाद में जो वो उतरी और जो पैसे डिसाइड हुए थे वो पैसे इन्होंने नहीं दिए। अच्छा, क्योंकि बात तो अकेले आने की हुई थी, बट साथ में शेयरिंग हो गई ना, तो पैसा किस बात का ज़्यादा दें। तो इन्होंने कम पैसे पकड़ाए। तो वो जो था ग्रामीण सेवा वाला वो बोला आप ये क्या कर रही हैं, जो बात हुई थी आप वो दीजिए ना। बोली आप पागल हो क्या, आप थोड़े से, मैंने आपको प्राइवेटली कहा था, मैं शेयरिंग में आ रही हूँ वगैरह। शेयरिंग में? यूं पीछे मुड़कर देखा, कोई था ही नहीं पीछे। ओ भाई, कोई था ही नहीं ग्रामीण सेवा में उसमें। यूं उसने पीछे मुड़कर देखा, बोला बहन जी कौन है बताइए। अब उसके बाद में ये हो गई शॉक्ड। इन्होंने क्या किया, जो पैसे थे बचे खुचे सब उसके हाथ में फेंके और भागी घर की ओर। क्योंकि समझ गई मैं जिसके साथ बैठ के आई हूँ कोई प्रेत था, कुछ मरे हुए लोग थे, वो नॉर्मल इंसान नहीं था। नॉर्मल इंसान नहीं थे वो। फिर वो घर पर पहुंची और घर पे इनकी अच्छी तरह खातिरदारी हुई। और इन्होंने ये भी नहीं बताया, खातिरदारी समझ जाओ ना कि भाई क्या है क्या नहीं है, तू गई कैसे, ये वो फलान ढिमकाना, जो भी हुआ होगा। फिर उसके बाद में जो इन्होंने ये भी नहीं बताया कि मेरे साथ क्या हुआ है। तो कैसे पता लगा कि ये हुआ? अरे बाद में जब टाइम बीत जाता है तो भाई अब क्या माँ बाप कर लेंगे, अब क्या हो जाएगा। उसके बाद तो बताते ही हैं बच्चों को, अरे मैं तुम्हें बताती हूँ असली, हाँ मेरे साथ ये हुआ था। तो ये एक इंसिडेंट था। आप सभी को हो सकता पता ही हो कि मैं यूपी से हूँ, तो वहाँ से मेरे पास बहुत सारे इंसिडेंट आते हैं और साथ ही साथ मैं भी खुद पता करता रहता हूँ, क्योंकि मुझे चाहिए होता है भाई अपलोड करने के लिए अपनी सब्सक्राइबर ऑडियंस, पॉडकास्ट जैसे आपका चैनल है सुनाने के लिए, ऑडियंस तक पहुँचने के लिए, तो मैं पता करता रहता हूँ। तो मेरे पास एक इंसिडेंट आया था, उसमें एक जो है लड़की थी, उनका नाम कविता था। तो उन्होंने मुझे एक ऐसा इंसिडेंट बताया जो काफ़ी ज़्यादा मुझे स्कैरी लगा, और वो इंसिडेंट उनके बचपन का था जी। तो अभी तो उनकी एज काफ़ी अच्छी खासी है, बट उनके बचपन में जब उनकी एज थी 12-13 साल की रही होंगी वो, तो उस समय वो शहर में रहती थी। जैसे मेरा बॉर्न प्लेस यूपी है लेकिन मैं रहता दिल्ली में हूँ, तो उनका भी वैसा ही सेम था। और गांव जो था वो उनका आना जाना बहुत ज़्यादा कम रहता था।
जिसकी वजह से उनका माइंडसेट और बाकी जो चीज़ें होती हैं ना वो शहरी हो गई थी। तो गांव से उनका कुछ ज़्यादा जुड़ाव नहीं था, ज़्यादा गांव वगैरह जाती नहीं थी। और काफ़ी लंबे समय बाद वो अपने गांव पहुंची थी, किसी पर्पस से, कोई शादी वगैरह थी। तो उनके जो नाना थे वहाँ पर वो रुकी थी। तो नाना वर्किंग थे उनके और मामा भी वर्किंग थे। तो मामा जो थे उनकी शादी हुई नहीं थी क्योंकि एज कम थी उनकी, और नानी थी और इनकी मॉम, ऑब्वियस सी बात है। और इनके जो फादर थे वो अपने घर पे थे, यानी कि दादी, इनकी जो दादी के घर पर है, वो वहाँ अपने ससुराल में नहीं आते थे। तो कुल मिलाकर ये अपने मामा के घर गई हुई थी। इनकी मम्मी वहाँ पर थी और इनकी नानी थी, और नाना और मामा दोनों चले जाते थे काम पर, और रहती थी घर पर सिर्फ ये, इनकी मम्मी और नानी। तो एक सुबह सुबह क्या हुआ, अब इनकी जो मम्मी थी इनको कहीं किसी रिलेटिव से मिलने जाना था, क्योंकि अब शहर में रहती हैं तो मिलना हो नहीं पाता। तो इन्होंने कहा कि भाई आई हूँ अगर मैं विलेज में तो रिलेटिव से मिल लेती हूँ, हाल चाल ले लेती हूँ। तो उसके बाद में क्या हुआ, वो जो इनकी नानी थी उन्होंने कहा कि बेटा तुम भी चलो साथ में। तो ये जो थी ना, इनको थोड़ा सा गांव अटपटा सा लगता था, कि इनका मन नहीं लगता था गांव में। और इन्होंने सोचा कि यार क्या यार, लोगों के बीच वहाँ पर थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप भी थी। तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं जाऊँगी, आप लोग चले जाइए, मैं नहीं जाऊँगी, मैं यहीं पर रहूँगी और टीवी वगैरह देखकर टाइम पास कर लूँगी, लेकिन मैं नहीं जाऊँगी। तो काफ़ी बार जो है बोला, कन्विंस किया इनकी मम्मी ने और नानी ने कि चल बेटा, अच्छा लगेगा, वहाँ पर हैं तेरे भाई बहन हैं, अच्छा लगेगा मिलकर। तो ये कन्विंस नहीं हुई, इन्होंने बोला नहीं मैं नहीं जाऊँगी तो नहीं जाऊँगी। तो उसके बाद में जो है बोला कि भाई ठीक है, अब तो इतनी बड़ी तो हो ही गई है, हम शाम तक आ जाएंगे, लेकिन बस इतना है कि घर के अंदर रहियो, बाहर मत जाना, कोई भी आए तो दरवाज़ा वगैरह मत खोलना, इतनी जो है सिक्योरिटी रखना, क्योंकि भाई घर में जब वो अकेली है तो फिर सिक्योरिटी तो बनती है। तो उसके बाद में क्या था, इन्होंने बोला कि चलो पूरे घर टीवी लगाई हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी है ही है, तो भाई टीवी देखती रहूँगी, कार्टून्स वगैरह आते रहेंगे, दिन बीत जाएगा पता नहीं चलेगा। तो इनके मन में यही था। तो सुबह सुबह इनकी जो मॉम थी और नानी जो थी वो अपना तैयार वगैरह होकर निकल गई वहाँ से। अब ये पूरे घर में अकेली थी। अब शुरुआत के समय तो इन्होंने बस टीवी देखा, कार्टून वगैरह उस टाइम के हिसाब से जो भी आता था इन्होंने देखा। अब टाइम जो है वो बीतता गया, बट क्या हुआ, सडनली क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी चली गई, क्योंकि कट ऑफ बहुत होते हैं गांव में। थोड़ी देर, घंटा 2 घंटा लाइट रही, फिर बिजली चली गई, फिर शाम को आ रही है, तो ऐसा हो रहा था। तो इलेक्ट्रिसिटी चली गई। अब इलेक्ट्रिसिटी चली गई तो टीवी भी बंद हो गया। अब टीवी बंद होने के बाद में ये बोर होने लगी। अब इनको समय जो है काटने लगा कि यार क्या करूं, बोर सा हो रहा है, कोई है भी नहीं, और काफ़ी अजीब लग रहा है ना, क्योंकि वो वहाँ रही नहीं है, बचपन से भाई शहर में रह रही हैं। तो उसके बाद में ये काफ़ी ऊब सी गई, तो ये छत के ऊपर चली गई, छत पर देखने लगी इधर उधर चीज़ें। तो दूर दूर तक जो है खेती नज़र आ रही है, और काफ़ी मतलब खूबसूरत सी सीनरी है, खेत हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है वहाँ पर इनको। तो उसके बाद में इनका जो मन करने लग गया कि मैं अगर घर से ज़्यादा दूर नहीं जा सकती, थोड़ा पास तो जा सकती हूँ, ज़्यादा दूर नहीं तो भाई घर के सामने ही थोड़ा सा खेल लेती हूँ। तो इनके मन में ये था। तो इसके बाद में जो है ये क्या हुआ, अब इनकी नानी ने और मम्मी ने तो मना किया था कि भाई घर से तू बाहर निकल गई मत, बट अब बोर हो गई, दिमाग ख़राब हो गया, तो ये निकल गई। अब ये जैसे ही थोड़ा सा आगे गई अपने घर से, तो वहाँ पर काफ़ी बगीचे वगैरह थे, और बगीचों में देखने लगी चीज़ें, आम हैं और जो भी गांव का माहौल रहता है वो चीज़ें एक्सपीरियंस करने लगी। इनको थोड़ा सा अच्छा लगा। तो उसके बाद में जो ये थोड़ा सा ना अट्रैक्ट हो गई। अट्रैक्ट मतलब जो होता है ना कि यार और आगे देखते हैं क्या है, और आगे देखते हैं क्या है, होता है ना, हाँ, और आगे देखते हैं कि गांव कैसा है और कैसा, एक्सप्लोर करने का जो मन था वो इनका हो गया। तो ये थोड़ा सा आगे 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 बढ़ती गई और काफ़ी आगे आ गई। ठीक है, आगे आगे आने के बाद में एक खेत में इन्होंने देखा, वहाँ पूरा मतलब खेत, लोगों के खेत थे, और घर से कम 500 मीटर दूर थी। ठीक है, और वहाँ पर एक बहुत मतलब पुराना सा पेड़ था, और ऐसा लग रहा था कि जैसे मतलब दुनिया क्रिएट होने से पहले ही वो पेड़ वहाँ पर है, बहुत पुराना। उसकी यहाँ से लेके मतलब कई मीटरों तक उसकी शाखाएं जा रही हैं, विशाल है, और अगर आप उसके नीचे खड़े हो जाओ और बारिश हो जाए तो आपको एक बूंद नहीं छू सकती, इतना ज़्यादा घना था वो पेड़। और उस पेड़ को देखकर ही दिखती रह गई कि ऐसा भी पेड़ होता है, क्योंकि भाई ग्रीनरी देखने को मिलती नहीं है शहर में, दिल्ली जैसे शहर में खासकर बहुत कम ग्रीनरी रहती है। तो इन्होंने जब देखा
तो इनके मन में आया कि चलो और पास जाकर देखती हूँ। तो ये पास गई तो उन्होंने देखा ना कि एक टहनी पर, मतलब बहुत मोटी अच्छी खासी टहनी थी, तो उसके ऊपर ना गांव के बच्चों ने ना झूला बना रखा था। आपने देखा होगा, कपड़ा बांध लेते हैं नॉर्मली, हाँ ऐसे झूला बांध देते हैं, हाँ कुछ ऐसा ही मतलब कर रखा था, हाँ ऐसे करके भाई बच्चे करते हैं। तो उसके बाद में क्या हुआ, ये वहाँ गई, अब इन्होंने देखा भाई झूला, तो ये बैठ गई और वहाँ पर झूलने लगी। अब इन्हें आने लगा मज़ा, क्योंकि भाई बच्ची ही थी, अब बच्चों को इन्हीं सब चीज़ों में मज़ा आता है। तो ये झूलने लगी और झूलते 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 काफ़ी इन्होंने टाइम वहाँ पर स्पेंड कर दिया। और इन्होंने कम से कम नहीं तो दोपहर तक तो टीवी ही देखा था। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी गई थी और 1 घंटा 1.5 घंटा इन्होंने जैसे तैसे घर में टाइम पास किया था। उसके बाद ये बाहर निकली थी और बाहर निकलने के बाद में भी 1 घंटा 1.5 घंटा इन्होंने खेला। अब शाम हो गई, अब इनके पास घड़ी भी नहीं थी कि भाई टाइम देख लूँ कितना हुआ है, बट जो है अंधेरा होना शुरू हो गया था। अब उनकी नानी ने जो बोल रखा था भाई घर से बाहर नहीं निकलना, तो उसके बाद में जो है वो ये सब चीज़ें भूलकर बस खेल रही हैं। अब अचानक से पीछे से आवाज़ आई, क्या कर रही है रे, तेरे को मैंने मना किया था ना, तू घर से बाहर कैसे निकली। फिर उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो इनकी मम्मी थी वहाँ पर। अब भाई वो एकदम गुस्से से लाल कि मैंने तेरे को मना किया था, तू बाहर निकली कैसे। अनजान जगह, अब भाई अनजान जगह है, गांव है, देहात एरिया है, वैसे कोई डरने वाली बात नहीं, बट फिर भी छोटी बच्ची है ना भाई, माँ बाप को डर तो लगता ही है ना बच्ची को लेकर। तो उसके बाद में चिल्लाई कि तू यहाँ क्यों आई, तेरे को कौन बोला था, तेरे को यही जगह मिली है यहाँ खेलने के लिए, चल मेरे साथ। तो वो आई उस पेड़ के नीचे, उनका हाथ पकड़ा और खींचती हुई घर की ओर ले गई, अब ये जो है थोड़ा सा डांट दिया तो भाई रोने लगी, आँख से आंसू निकलने लगे। अब वो उनका हाथ पकड़कर गुस्से में घसीटती हुई लेके जा रही हैं और जो भी ये डांट रही हैं कि तू क्यों आई, ऐसा वैसा कोई कुछ हो जाता तो उसके बाद में ना चलते अचानक से वो रुक गई। इनकी मॉम अचानक से रुक गई और कोई हलचल नहीं शरीर में, एकदम स्टैचू। उसके बाद में ये भी देखने लगी, क्योंकि पहले तो रो रही थी, बट अचानक से भाई मम्मी कोई एक्शन ही नहीं कर रही, कुछ रिएक्शन ही नहीं, शरीर में हलचल ही नहीं है, एकदम स्टैचू एकदम, और आंखें की पलक भी नहीं झपक रही है। तो उसके बाद में इन्होंने कहा मम्मी, हाथ हिला के मम्मी, वो जवाब ही ना दे। तो उसके बाद में ये थोड़ा सा घबरा गई, कि आखिर क्या हो रहा है, मम्मी को क्या हुआ। तो अचानक से उन्होंने ना इसकी तरफ देखा, इनकी तरफ मतलब कविता जी की तरफ देखा, और बस 1 मिनट तक तो घूरा बड़ी बड़ी आंखों के साथ में, ऐसे बड़ी बड़ी आंखें। अब बच्ची है, शाम हो रखी है, तो डर तो लगता ही है ना। तो उसके बाद में काफ़ी डर गई कि अब लगा कि भाई चाटा वाटा पड़ेगा, मार देंगी, अब आंखें इतनी बड़ी बड़ी। तो उसके बाद में जो है बोला मम्मी क्या हुआ आपको। तो वो जो इनकी मम्मी थी उन्होंने बोला तेरा नाम क्या है, तेरा नाम क्या है। वो बोली मम्मी मेरा नाम क्या हो गया आपको, आप ठीक तो अपने बच्चे से पूछ लिया। हाँ, वाह, तेरा नाम क्या है। बोली मेरा नाम मम्मी क्या, वो कुछ बोली नहीं, जवाब ही नहीं दे पा रही कि भाई मेरी माँ मेरा ही नाम पूछ रही हैं। तो उसके बाद में जो है वो बोली चल मैं तुझे तेरे घर ले चलती हूँ। तो उसके बाद में जो है आगे ये उनको खींचते खींचते लेकर जाने लगी, और बीच रास्ते में इनकी जो नानी थी वो मिल गई,